हाँ जी सर, कर दीजिए। ओके। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। कुछ तो आके भी चले गए। ये क्या हुआ? सारे के सारे आओ जल्दी। अजय, महक, श्रेष्ठी तो आ चुके हैं, बाकी सब आ जाओ। सैम वगैरह कहाँ है भाई? सैम, आर्यन वगैरह जो भी है, सब आ जाओ बेटा। चलिए, थोड़ी इसकी सेटिंग में टाइम लग जाता है, कभी कभी ऐसा होता है। चलिए बेटा, इसमें क्या था? अच्छा, हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो सर चैप्टर नंबर 5। हाँ सृष्टि। सर एक्सरसाइज सी में कुछ डाउट थे। एक्सरसाइज सी में कौन सी? चैप्टर 6। चैप्टर 6 में। अच्छा, चैप्टर 6 एक्सरसाइज सी में कुछ डाउट्स है, तो चलिए मैं निकाल लेता हूँ अभी। चैप्टर 6 सीक्वेंस एंड सीरीज, इसकी जो एक्सरसाइज सी है वो है हमारी। हाँ बेटा, आप देख पा रहे हैं एक्सरसाइज सी? श्रेष्ठी, एक्सरसाइज यस सी। सर। हाँ, इसमें कौन सा डाउट है बेटा आपको, बताओ जल्दी। 16th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 में डाउट है, और किसी में डाउट है? और किसी में डाउट है? 25। हाँ बेटा, किसमें? 25 एक 25 हो गया। चलिए, 25 हो गया। और और 29। 29, तो ये हो गया 29। चलिए, तो यहाँ पे हमारे 3 क्वेश्चन है बेटा एक्सरसाइज 6C के, है ना? चैप्टर नंबर 6, और वो था हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज। चलिए, बाकी कहाँ गए? सभी के सभी आ जाओ भाई। स्वयं, अजय तो है, आर्यन कहाँ है? बाकी एक सार्थक भी नहीं दिखाई दे रहा है कई दिन से क्लास में। मैथमेटिक्स की क्लास लेने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है क्या बेटा? कहाँ जा रहे हैं सबके सब, या कुछ ज्यादा ही बिजी चल रहे हैं? हाँ, चलिए सृष्टि, जो भी है हमें तो पता नहीं क्या चल रहा है सबके साथ में। अब सृष्टि का क्वेश्चन बेटा जो है आपका वो है क्वेश्चन नंबर 16। हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 में बेटा क्या कहा है, पहले हम ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे जिसमें आपको डाउट्स है, और उसके बाद में हम अपना परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे फिर से आगे बढ़ेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 16 में जो भी हमें गिवन है यहाँ, वो क्या है बेटा? इफ एक्स वाई जेड। हाँ, स्वयं आ गए। स्वयं कहाँ गए थे आप? कनेक्ट होने के बाद भी चले गए थे। स्वयं, आप कनेक्ट होने के बाद भी चले गए थे, क्या हुआ था ऐसा आपके साथ? छोड़ लीव हो गई थी क्लास। अच्छा, लीव हो गई थी क्लास। चलिए देखिए बेटा, जो हमारा चैप्टर नंबर 6 था उसमें हम वैसे सारी चीजें कर चुके हैं। कुछ डाउट्स हैं बच्चों के, वो मैं सॉल्व करा रहा हूँ। तो हिस्ट्री के कुछ डाउट्स हैं, वो 16 क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6C का। ओके, तो इसमें देखिए बेटा क्या है, सबसे पहले हमें क्या गिवन है वो चेक करिए। इफ एक्स वाई जेड आर इन एपी, यानी एक्स वाई और जेड जो है वो एपी में है, एंड एक्स वाई जेड प्लस 1 आर इन जीपी, देन हमें ये प्रूव करना है कि मतलब इसमें चेक करना है कि हमारा ये क्या कंडीशन कौन सी सेटिस्फाई हो सकती है। ठीक है, तो अब देखिए, जब भी हमारे पास, देखिए बेटा, जब भी हमारे पास कोई नंबर्स जीपी में या फिर एपी में होते हैं, 3 नंबर्स गिवन है, आपको पहली कंडीशन ये गिवन है फर्स्ट केस में, क्या बेटा? फर्स्ट केस में दिया हुआ है कि एक्स वाई एंड जेड आर इन एपी। पहली कंडीशन ये गिवन है, तो तुम्हें पता होगा श्रेष्ठी बेटा, याद होगा कि जब भी हमें कोई 3 नंबर्स एपी में गिवन हो, तो उसमें जो अर्थमेटिक मीन होता है, यानी बीच वाला जो होता है हमारा, वो किसके इक्वल होता है? अर्थमेटिक मीन, बताना। x plus z upon 2। y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड अपॉन 2 के इक्वल होता है। तो एक कंडीशन तो हमारे पास ये है।
सेकेंड कंडीशन जो आएगी वो इससे आएगी, जब इसने कहा है कि इफ x, y and z plus 1 are in GP, तो एक कंडीशन यहाँ पे हमें ये वाली गिवन है, तो इससे हमारा क्या आएगा बेटा, इससे ज्योमेट्रिकल मीन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या आएगा बताओ? ज्योमेट्रिक मीन जो हम देते हैं वो देते हैं बीच वाला नंबर जो होता है, क्या बीच वाला नंबर यानी y जो होता है वो किसके इक्वल होता है? मल्टीप्लीकेशन ऑफ x एंड z प्लस 1 एंड देन स्क्वायर रूट। ओके, यही होता है ना कंडीशन? सृष्टि याद आया कुछ? तो यहाँ पे हमें ये कंडीशन गिवन है, तो देखिए बेटा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा एक्स इंटू जेड प्लस 1। ओके, तो अब देखिए जब हमारे पास दो चीजें गिवन है, एक इक्वेशन ये वाली है और दूसरी इक्वेशन ये वाली है, तो अब हम इन दोनों से ही जो भी हमारा आंसर होगा उसको लेके आएंगे। ठीक है बेटा, तो एक्चुअली ये जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं नॉर्मली वो प्रूफ में दिए जाते हैं कि प्रूफ कीजिए कि अगर हमारे पास ये एक्स वाई एंड जेड इज इक्वल टू क्या हो, एक एपी में हो और एक्स वाई जेड प्लस 1 आर इन जीपी, तो प्रूव दैट, वो ऐसा कहते हैं क्वेश्चंस में नॉर्मली, जैसे हमारी 12th क्लास का मैथमेटिक्स है तो उसमें प्रूव करवाते हैं। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो भी प्रूव करवाना होता है इन्हें वही आंसर्स इन्होंने ऑप्शन में दिए हुए हैं। तो अब तो हमें ये पता ही नहीं चल पाएगा, तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारी सेकेंड और फर्स्ट इक्वेशंस हैं इन दोनों की हेल्प से हम एक ऐसी इक्वेशन बनाएंगे जो कि हमारी ऑप्शंस में गिवन है। अब चेक कीजिए ऑप्शंस में हमें क्या क्या गिवन है। ऑप्शंस में हमें जो गिवन है बेटा वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 में वो कह रहा है कि x माइनस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के इक्वल है। ठीक है, फिर कह रहा है जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई है, और फिर कह रहा है z इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई है, और यहाँ पे नन ऑफ दीज कह रहा है। ठीक है, तो अब देखिए इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से आपको क्या करना है बेटा, इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से आपको एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जो कि हमारा रिलेशन रख रही है किसके बीच में, x, y और z के बीच में। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे, हाँ, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू जेड प्लस 1 हमें गिवन है बेटा। तो इसका मतलब अगर मैं जो पहली वाली इक्वेशन है उसको सॉल्व करता हूँ, या फिर एक काम करो उससे वैल्यू रखो आप, तो आपका क्या होगा। अच्छा एक काम करते हैं, देखिए ऑप्शन से सॉल्व करते हैं इसे। ऑप्शन चेक कीजिए बेटा, ऑप्शन जो है हमारा वो कौन सा है, देखिए पहला वाला ऑप्शन हम ये लेके चलेंगे, इसकी LHS साइड और RHS साइड को देखेंगे इक्वल आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, अब देखिए अगर हमारा ऑप्शन ये वाला सही होगा तो कंडीशन जो हमें गिवन है ना वो सेटिस्फाई करेंगी इस वाले ऑप्शन को। अगर हमारा ये वाला ऑप्शन बी सही होगा तो जो कंडीशन है वो इसे भी सेटिस्फाई करेंगे, इसे सेटिस्फाई करेंगे। अगर हमारा सी ऑप्शन सही होगा तो फिर इसे सेटिस्फाई करेंगे, यानी इनमें से किसी एक को सेटिस्फाई करेंगे। अगर किसी को भी सेटिस्फाई नहीं करती तो ऑप्शन डी विल बी द आंसर। ओके, समझ आ रहा है? तो हम बस सेटिस्फाई करके देख लेंगे, या फिर आपके पास कोई ऐसा मेथड हो कि भाई इसे हम सॉल्व भी कर लें तो भी आ जाएगा। चलिए देखिए जो ऑप्शन में हमें पहला वाला ऑप्शन दिया हुआ है इसका, वो x माइनस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। चलिए इसे चेक करते हैं बेटा, x माइनस जेड होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। चेक फॉर दिस, ऑप्शन ए से वो है x माइनस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। अच्छा, तो ये है हमारा 4x के इक्वल। आप देख सकते हैं वैसे बेटा कि इसमें आपको एक कंडीशन नजर आ रही होगी। देखिए जब आप इस ऑप्शन को देख रहे हैं तो इसमें कहीं पे भी y नहीं दिया हुआ है ना, कहीं पे आपको y दिख रहा है, यहाँ पे सिर्फ x और z का एक रिलेशन गिवन है। तो इसका मतलब हम दोनों इक्वेशंस जो है हमारे पास फर्स्ट एंड सेकेंड, इनका यूज करके अगर y को एलिमिनेट कर दें तो हो सकता है हमारा ऑप्शन ए आ जाए। ठीक है, तो चलिए करके देखते हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड अपॉन 2 है हमारे पास, तो इसको लेके चलो सेकेंड वाली इक्वेशन में पुट करो। क्या है, y इज इक्वल टू हमें गिवन है
एक्स प्लस जेड अपॉन 2, ठीक है, और इसका स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू जेड प्लस 1। ओके बेटा, यहाँ पे समझ आया मैंने क्या किया? y की वैल्यू जो इक्वेशन नंबर 1 में हमें गिवन है ना, वो मैंने इक्वेशन नंबर 2 में रखी है। तो आप चेक करते हैं कि ये वाली इक्वेशन हमारी आती है या नहीं आती, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे बेटा, तो x प्लस जेड होल स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू, ये आएगा हमारा x इंटू जेड प्लस 1। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या आएगा सॉल्व करने के बाद, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 एक्स जेड इज इक्वल टू 4x जेड और प्लस 4। देखिए मैंने कुछ नहीं किया है, बस स्क्वायर खोल दिया है इस वाली टर्म का और 4 की इधर मल्टीप्लाई की है, ठीक है बेटा। चलिए, तो यहाँ पे अब अगर हम देखें तो ये एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जब देखिए ये वाली साइड हमारी इधर आएगी तो माइनस का 2x जेड आ जाएगा बचा हुआ, माइनस 2x जेड आ जाएगा। और देखिए यहाँ पे हमारा 4x भी है, क्योंकि 4x की जब हम अंदर यानी 4 की x में मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद 4x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तब ये आएगा। ओके, तो ये x छूट गया था बेटा, ध्यान दें। तो इज इक्वल टू आया हमारा 4x। अब देखिए ये क्या बन रहा है, x प्लस x माइनस z का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो देखिए बेटा आपकी कंडीशन आ चुकी है श्रेष्ठी। हाँ, यस सर। आपको समझ आया ये वाला क्वेश्चन? यस सर, आ गया। ऑप्शन ए ही हमारा आंसर करेक्ट है। आप देख सकते हैं मैंने क्या काम किया, जो हमारी इक्वेशन 1 थी वो सेकंड वाली इक्वेशन में मैं क्या करके, मैंने सेकंड वाली इक्वेशन में इक्वेशन नंबर 1 से वैल्यू पुट कर दी, किसकी, y की वैल्यू, ठीक है। और जैसे ही मैंने पुट की तो देखा कि वो हमारा ऑप्शन ए अपने आप से ही बन रहा है। ओके, तो ये वाली कंडीशन हमारी एकदम करेक्ट होगी और यही हमारा ऑप्शन सही होगा। ओके, सही है बेटा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 सभी को समझ आ गया होगा, मुझे उम्मीद है बेटा। अब देखिए आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर और कौन सा था बेटा श्रेष्ठी, और कौन सा क्वेश्चन था? 25 सर। क्वेश्चन नंबर 25। चलिए, इसमें क्या कह रहा है, द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 100 टू 300, 100 to 300 which are exactly divisible by 4 और 5। देखिए यहाँ पे हमसे ये कहा है या तो वो 4 से डिविजिबल हो या फिर 5 से डिविजिबल हो। तो यहाँ पे 4 और 5 वाली कंडीशन गिवन है। चलिए भाई, देखिए बेटा जब हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो यहाँ पे दो सीरीज बनेंगी। अच्छा, कुछ कॉमन नंबर्स भी ऐसे होंगे जो हमारे 4 से भी और 5 से भी डिविजिबल होंगे, है ना। मतलब जैसे मान लो 100 ही हम ले लें तो 100 हमारा 4 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है। तो अगर हम अलग अलग सीरीज बनाए तो उसमें भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन सकता है, ना। अच्छा, किसी ने किया ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25? आप लोगों में से किसी ने भी किया? अजय, महक, सार्थक और स्वयं, बताइए, किसी ने किया या नहीं? नो सर। नहीं किया। तो ये है द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 100 to 300 which are exactly divisible by 4 और 5 is। तो अगर हम यहाँ पे एक साथ कैसे लेके चल सकते हैं भाई, which are exactly divisible by 4 and 5 is। तो देखिए बेटा, अगर हम कोई
ऐसा नंबर लेके चलते हैं। अच्छा यहाँ पे दो कंडीशन गिवन है। देखिए एक जगह तो बेटा हमें क्या गिवन है कि यहाँ पे 4 और 5 या तो वो हमारा 4 से डिविजिबल हो या फिर 5 से डिविजिबल हो, है ना। पहली कंडीशन हमें ये गिवन है। और दूसरा हमें ये गिवन है, इसमें आप क्वेश्चन नंबर 26 भी देख सकते हैं, इसका मतलब 26 भी नहीं हुआ होगा। सृष्टि क्वेश्चन नंबर 26 हो गया आपका? 26 हो गया सर, 25 नहीं हुआ। अच्छा क्वेश्चन नंबर 26 में क्या किया आपने? सर उसमें तो कॉमन वाले नंबर्स लिए थे ना, जो दोनों से होंगे, जैसे जो 100, दोनों से, 120, हाँ जो 300। दोनों से हमारे अब इसमें एंड लिखा हुआ है तो इसका मतलब दोनों से ही हमारे क्या होने चाहिए, वो कटने चाहिए। लेकिन यहाँ पे या तो 4 से कटे या फिर 5 से कटे, इसमें ऐसी कुछ कंडीशन गिवन है। तो अगर तुम इसको भी उसी तरीके से करते हो भाई कि या तो 4 से कट जाए या फिर 5 से कट जाए, तो इससे भी हमारी सीरीज आ सकती है ना। करके देखा था इस तरीके से? यस सर, आंसर नहीं आया था पर। आंसर नहीं आया? तो फिर किस तरीके से, मतलब कोई और मेथड लगा के देखा है इसमें कि भाई अगर हम 4 से, खाली 4 से डिविजिबल करते हैं उसको तो क्या आएगा, खाली 5 से डिविजिबल करते हैं तो क्या आएगा, इस तरीके से करके देखा तब आया आंसर? नहीं आ रहा था सर आंसर। चलिए फिर हम एक काम करते हैं बेटा, इस क्वेश्चन को हम बाद में करेंगे, पहले मैं इसे ठीक से खुद ही समझ लूंगा। अब मेरे खुद ही समझ नहीं आएगा तो मैं कहाँ से कराऊंगा इसे। ठीक है बेटा, ये वाला हम बाद में देखेंगे। चलिए और कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 29। 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 देखें। इसमें एट 10% CIPA is sum of money accumulate to this in 5 years. The sum invested initially is। चलिए तो एक काम करते हैं सृष्टि, ये जो क्वेश्चंस हैं हम, मतलब जो तुम्हारी प्रॉब्लम्स है, एक 25, हाँ एक तो 25 एक 29, हम ये दोनों की दोनों ही कल करेंगे। बाकी किसी को और प्रॉब्लम है बेटा? बाकी किसी बच्चे को कोई और प्रॉब्लम हो तो वो बता दे प्लीज, क्योंकि कल जैसे ही हम आएंगे वो प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। महक की कोई प्रॉब्लम है? बताइए नहीं बेटा। सर, महक कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए बेटा ठीक है, फिर हम अपना परमुटेशन स्टार्ट करते हैं। क्योंकि देखिए डाउट क्लास जो होगी आपकी वो प्लीज मेरे को बता दीजिए, मतलब पहले ही बता दिया करिए कि हमें इस वाले क्वेश्चन में डाउट है सर और ये वाला क्वेश्चन हम पूछने वाले हैं। क्योंकि जब मैं डाउट क्लास लेता हूँ तो उस टाइम पे मेरे को ये सारे क्वेश्चंस खुद ही सॉल्व करने पड़ते हैं। ओके, तो प्लीज मेरे को इन्फॉर्म कीजिए बेटा। चलिए अब हम स्टार्ट करने वाले हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। हाँ अच्छा, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में हम कितना कुछ कर चुके थे? कोई बताएगा मुझे? बताइए जल्दी। अच्छा मल्टीप्लिकेशन रूल के बारे में हमने समझ लिया था, एडिशन रूल के बारे में हमने समझ लिया था, परम्यूटेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है इसके बारे में हमने समझ लिया था। बताइए जल्दी बेटा। देखिए चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं परम्यूटेशन समझने के लिए कि परम्यूटेशन हमारा आखिर होता क्या है। देखिए बेटा, कल जब हमने परमुटेशन के बारे में बातें की थी, कल नहीं जब भी लास्ट टाइम हमारा लेक्चर हुआ था, तो उस टाइम पे हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी। एक तो मल्टीप्लिकेशन रूल, मल्टीप्लिकेशन हम कब लगाते हैं, एडिशन रूल हम कब लगाते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ लिया था। ठीक है, मतलब ये जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं इन्हीं की हेल्प से हमने पढ़ा था, है ना बेटा।
फिर इसके बाद डायरेक्टली हम किस पे आ गए थे, फैक्टोरियल पे आ गए थे कि फैक्टोरियल हम किस तरीके से निकाल रहे हैं। तो फैक्टोरियल में मैं एक मेथड तो आपको बता चुका हूँ और एक मेथड आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि शॉर्ट ट्रिक्स से होगा। यानी शॉर्ट ट्रिक्स क्या है फैक्टोरियल फाइंड आउट करने की। तो अब मुझे ये बताओ, अगर मैं आपको कोई एक क्वेश्चन दूं तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए बेटा, क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे परमुटेशन से रिलेटेड है। परमुटेशन हम फाइंड आउट करेंगे, जैसे मान लो यहाँ पे 9 और 3, जैसे 9p3 हमें फाइंड आउट करना है, तो ये कैसे आएगा बेटा। 9p3 देखिए, NPR का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल। तो सभी के सभी बच्चे इस फॉर्मूले को लगाएं और ये वाला सॉल्व करें जल्दी, और मेरे को आंसर बताएं क्विकली क्या आएगा। क्विक, जल्दी से सभी बच्चे अपना आंसर बताएं। 9p3 का आंसर क्या आएगा। कोई कर रहा है सॉल्व। अच्छा, महक आपका आया बेटा आंसर। सृष्टि आपका। सृष्टि आपका। स्वयं आपका। हाँ, सार्थक आपका आया बेटा। 72 into 7। कितना आया। 72 into 7 72 into 7। इंटू 7, ये आया है आपका आंसर। तो ये कितना मैंने बनेगा। दिमाग में करा है, मेरे को ज्यादा पता। अच्छा, दिमाग में ही किया है। तो 7 की जब हम 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा। 7 दूनी 14 का 4 और 7 सत्ते 49 और 1 50, यानी 504 आ रहा है आपका आंसर। सार्थक, आपका आंसर 504 आ रहा है। चलिए एक बार हम ट्राई करते हैं बेटा, इसका आंसर सही है या नहीं। तो 9p3 जब हम फाइंड आउट करते हैं तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। देखिए, तो n फैक्टोरियल इज इक्वल टू, यानी n की जगह पे क्या है हमारा 9 और r की जगह पे क्या है 3। तो इसका मतलब 9 फैक्टोरियल ओवर n माइनस r मीन्स 9 माइनस 3, और इसका फैक्टोरियल हमें फाइंड आउट करना है। इसका फैक्टोरियल हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए बेटा, यहाँ पे क्या आएगा 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 माइनस 3, कितना बचेगा 6 फैक्टोरियल। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा जो आएगा वो 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल हम कर सकते हैं नहीं से। तो ये 6 फैक्टोरियल हमारा कट जाएगा और ये आया हमारा, ये कितना आया बेटा, ये आया हमारा 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 और ये आ जाएगा 9 8 72 मल्टीप्लाई 7, इसका मतलब 504, यानी सही था आंसर। देखिए बेटा, एक तरीका तो हमारा ये हो गया कि डायरेक्टली हम ये वाला जो मेथड जो हमारे पास फॉर्मूला है हम उसी की हेल्प से इसे सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन एक और इसका आसान तरीका है और बहुत ही छोटा तरीका है, उसे आप ध्यान से देखें। इसका आसान तरीका क्या होगा बेटा, देखिए सभी बहुत ध्यान से देखें। जैसे हमारे पास 9p r की वैल्यू हमें चाहिए थी, 9p r मीन्स r की जगह पे यहाँ पे क्या था बेटा 6 था, है ना, यही था ना, 6 नहीं 3 था। 9p3 इसकी वैल्यू मेरे को चाहिए, तो 9p3 इज इक्वल टू जो होगा हमारा वो कितना होगा। देखिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये सिर्फ इसके इक्वल होगा, 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 के इक्वल। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, 9 8 जा कितने होंगे बताओ, 9 8 जा होंगे हमारे 72 मल्टीप्लाई 7, तो ये कितना आ जाएगा 504। समझ आया आपको। अच्छा ये बताओ कि सर ये वाला मेथड ऐसे लगा कैसे दिया आपने। देखिए बेटा,
इसका ये जो हमारा शॉर्ट ट्रिक है इसमें क्या है, देखिए ये 9 लिखा हुआ था और ये है हमारा 3। तो 3 जब यहाँ पे लिखा हुआ है इसका मतलब देखिए 9 को मेरे को, देखिए हम 9 से स्टार्ट करेंगे जब भी हम ये परमुटेशन फाइंड आउट कर रहे होंगे। तो इसमें क्या होगा, 9 है ना यहाँ पे n की जगह पे, तो हम इसको एज इट इज लिखेंगे और कितने टर्म्स तक मल्टीप्लाई करेंगे, इससे छोटे वाले टर्म्स का 3 टर्म्स तक। यानी यहाँ पे अगर 3 लिखा है तो इसका मतलब 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7, यानी हमने 3 यहाँ पे हमने जो लिया है वो कितना लिया है बेटा, 9 8 और 7। इसका मतलब 3 नंबर्स का ही हमने मल्टीप्लाई किया है जो कि 9 के बाद आने वाले नंबर्स हैं। 9 के बाद जो आने वाले यानी 9 को भी इंक्लूड करेंगे हम, और 9 के बाद में 2 नंबर और आएंगे यानी 8 और 7, उनको भी इंक्लूड किया है तब उनका मल्टीप्लाई किया है। तो हमारा कितना आ जाएगा, ये वाला। अगर यहाँ पे ऐसा लिखा होता, देखिए अगर हमारा ये 6p2 लिखा होता तो इसका मतलब क्या है, 6 मल्टीप्लाई 5, बस ये इसका आंसर हो गया 30। समझ आया सभी को। अगर यहाँ पे ऐसा लिखा होता क्या बेटा, 8p4, तो इसका मतलब 8 के बाद जो हमारे नंबर्स आते हैं यानी 8 को इंक्लूड करके हमें 4 नंबर्स का ही इसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। कौन कौन से 4 नंबर्स, देखिए यहाँ पे 4 लिखा है ना, तो यही हमें बता देता है कितने नंबर्स का हमें मल्टीप्लाई करना है। कौन कौन से 4 नंबर्स होंगे वो, 8 7 6 एंड 5। ठीक है, तो यहीं से हमारा डायरेक्टली इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो देखिए कितना आएगा ये 8765, कितना आएगा ये 8765। जब हम इन सारों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, जल्दी से क्विकली मल्टीप्लाई करके बताओ क्या आएगा बेटा। देखिए 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5, तो ये आता है हमारा 1680 के इक्वल। चेक करिए। अब देखिए अगर हम दूसरे मेथड से करेंगे तो भी यही आएगा। कैसे, अब देखो 8p4, बेटा n की जगह पे क्या है 8, r की जगह पे क्या है 4। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, यही तो होता है। तो n की जगह पे हम 8 रखेंगे तो 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r मीन्स 4 फैक्टोरियल बचेगा। कैसे, 8 में से 4 जाएगा तो 4 फैक्टोरियल बचेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें पता चला 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5, और बाद में जो आएगा हमारा वो 4 फैक्टोरियल बच जाएगा। और यहाँ से हमारा क्या बचेगा बताओ, नीचे 4 फैक्टोरियल है तो इसका मतलब 4 फैक्टोरियल से इकट के हमारा यही बचा 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5। तो आप किसी भी तरीके से कर लो बेटा, यहाँ पे आपको लॉन्ग पड़ जाएगा, लेकिन अगर आप ऊपर वाले मेथड से कर रहे हैं तो उससे ये करना आसान होगा। ओके, समझ आया सभी के। महक, सार्थक, सृष्टि, अजय, क्या ये मेथड अच्छा था या ऊपर वाला अच्छा था, बताओ। क्या ये वाला मेथड इजी है? आप जवाब क्यों नहीं देते हो बेटा? अगर मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं तो आप में से कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो जवाब दे। मैं आप ही से बातें कर रहा हूँ ना। हाँ, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या? अजय, महक, सार्थक, सृष्टि, अजय, महक, सार्थक, सृष्टि, आ रहा है ना बेटा? तो अब देखिए फैक्टोरियल निकालने का तरीका हमने सीख लिया है। अगर हमें किसी भी नंबर का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है, देखिए अगर हम एक बड़े से बड़ा नंबर लेते हैं बेटा, मान लो यहाँ पे 20 p और 2 लिखा होता तो इसकी वैल्यू क्या होगी बताओ। 20 p2 की वैल्यू क्या होगी, 20 मल्टीप्लाई 19, यानी 2 टाइम्स तक ही हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू ये इजी वे में हम फाइंड आउट कर लेंगे, कितना आ जाएगा 1938 यानी 380। समझ आया? चलिए,
तो अभी तक हम फैक्टोरियल के बारे में भी समझ गए और साथ ही साथ हम फैक्टोरियल की हेल्प से जो परम्यूटेशंस की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो वो भी हमने फाइंड आउट कर ली है। देखिए बेटा 20p2 का मतलब क्या होता है वो मुझे बता दो। 20p2 इसका मतलब क्या है? यहाँ पे हमारे 20 डिफरेंट थिंग्स हैं। कितनी? 20 डिफरेंट थिंग्स हैं और उनमें से हम कितने हमें 2 चूज करनी है वन टाइम में। यहाँ पे क्या कर रहा है? 2 हमें वन टाइम में चूज करनी है, तो उसके नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने होंगे? नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने होंगे? तो वो होंगे हमारे 380। इसका मतलब ये होता है। सही है। तो अब हम बात करते हैं बेटा, देखिए सभी देख पा रहे हैं बेटा? क्या आप लोगों को मेरी आवाज जा रही है बेटा? यस सर, आ रही है। अच्छा चलिए, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं? सभी को दिखाई दे रहा है ना बेटा ठीक से? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम। तो आगे हम बढ़ने वाले हैं बेटा। इसमें मैंने आपसे कहा कि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बारे में हमें जानना है कि ये होते क्या है। देखिए परमुटेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, ठीक है, और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ सिलेक्शंस। तो पहले हम सिलेक्शंस के बारे में जानेंगे, सिलेक्शन क्या होता है। चलिए, काम क्यों नहीं कर रहा है? सर आपने स्क्रीन शेयर भी कर रखी है? अच्छा स्क्रीन शेयर हो रही है यहाँ पे? हाँ इसीलिए यहाँ गड़बड़ हो रही थी। चलिए बेटा, चलिए अब ठीक है ना? सबको दिखाई दे रहा है बेटा? हाँ, तो हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ने वाले हैं बेटा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कॉम्बिनेशन क्या होता है और परमुटेशन होता क्या है और इनमें अंतर क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा कॉम्बिनेशन की। तो देखिए जैसे हम कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, आपको पता होगा, जैसे हम मान लो कोई एग्जाम्पल ले रहे हैं। एग्जाम्पल हमने लिया ए, बी और सी। हमारे 3 एलिमेंट है हमारे पास, ए बी और सी।
तो इनका कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है। जैसे मान लो मैं कहने लग जाऊं कि हमें 3 में से 2 ही एक बार में चुनने हैं, तो इनका सिलेक्शन क्या होगा, यानी इसके नंबर ऑफ सिलेक्शंस क्या होंगे। तो बताइए आप मुझे। तो अगर मैं एक ऐसा पैटर्न बनाऊं जिसमें मेरे को सिर्फ वन टाइम में 2 ही चुनने हैं, तो ऐसे कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं इन दोनों नंबर्स के। और हाँ, ध्यान रखिए, आप ध्यान रखें कि इनमें जो अरेंजमेंट होता है ना, अगर जैसे मैंने ए और बी लिया तो मैं बी और ए नहीं लूंगा। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे अरेंजमेंट हमारा मैटर नहीं करता। देखिए, जैसे मान लो हमें वन टाइम में 2 ही नंबर चूज करने हैं, तो या तो मैं ए और बी को एक साथ ले सकता हूँ, या फिर मैं बी और सी को एक साथ ले सकता हूँ, या फिर सी और ए को मैं एक साथ ले सकता हूँ। अब मुझे ये बताइए, मेरे पास 3 नंबर्स थे, तो इनमें से मेरे कितने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन आए। देखिए अरेंजमेंट यहाँ पे मैंने इनका कैसा किया है। देखिए ए और बी अगर एक बार आ गया तो दोबारा मैं इसको ये नहीं बताऊंगा कि बी और ए भी मेरा इंक्लूड होगा कॉम्बिनेशन में। बी और ए यानी जब भी हम कॉम्बिनेशन फाइंड आउट कर रहे होंगे तो वो अरेंजमेंट पे डिपेंड नहीं करता। ओके, तो एक ये वाला, इसका मतलब बस हमारा एक कॉम्बिनेशन बन चुका है ए और बी का, अब वो किसी भी अरेंजमेंट में रहे। ठीक है, तो या तो मैं इसको लूंगा या फिर इसको लूंगा, यानी इन दोनों में से एक ही कोई काउंट होगा। ओके, वैसे ही इसके लिए है, या तो सी ए लूंगा या फिर ए और सी लूंगा, यानी जो मेरी काउंटिंग होगी नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस की, वो कैसे काउंट होगी, या तो सी ए या फिर ए और सी। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई एक, क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर्स हैं हमारे पास, और जब हम कॉम्बिनेशन फाइंड आउट कर रहे होंगे उसमें अरेंजमेंट मैटर नहीं करता। तो देखिए बी और सी है हमारे पास, तो या फिर मैं इसको सी ए लिख सकता हूँ। तो देखिए आप ध्यान दे बेटा, जब हम नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन फाइंड आउट कर रहे हैं, यानी मेरे पास टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने थे, या टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं बेटा, ए बी और सी, यानी 3 है, और 3 में से मेरे को वन टाइम में 2 चुनने हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने होंगे, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बताइए, कोई बताएगा मुझे नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने होंगे। नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन या फिर नंबर ऑफ सिलेक्शंस भी कह सकते हैं हम, एक ही बात है। बताइए बेटा, यहाँ पे देखिए एक बार अगर मैंने ये काउंट कर लिया तो इसको मैं काउंट नहीं करूंगा। ओके, क्यों, क्योंकि इसमें हमारा अरेंजमेंट मैटर नहीं करता। इसका मतलब 2 नंबर हमें चुनने थे, ए और बी चुन गए, बी और ए हमारा कोई दूसरा अरेंजमेंट नहीं होगा, सिलेक्शन नहीं होगा, हमें बस सेलेक्ट करने हैं ए और बी। तो एक सिलेक्शन हमारा यहाँ से हुआ, दूसरा सिलेक्शन हमारा कहाँ से हो जाएगा बेटा, यहाँ से, या तो मैं इसे ले लूं या फिर इसे ले लूं, तो मैंने ये ले लिया। अब बताइए तीसरा सिलेक्शन कहाँ से होगा बेटा, यहाँ से, या तो मैं इसको ले लूं या फिर इसको ले लूं। ठीक है, तो तीसरा सिलेक्शन मेरा यहाँ हुआ, तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन जो हुआ वो कितना आएगा बेटा, 3 के इक्वल। ठीक है, बट अगर मैं नंबर ऑफ परमुटेशन यानी नंबर ऑफ अरेंजमेंट की बात करता हूँ, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट ऑफ दीज 3 पार्टिकल्स, मतलब हमें 3 पार्टिकल्स को अरेंज करना है और ऐसे अरेंज करना है कि हमें 2 वन टाइम में सेलेक्ट करने हैं। तो इसका मतलब नंबर ऑफ परमुटेशन या फिर हम कह सकते हैं अरेंजमेंट, वो कितने होंगे बेटा, नंबर ऑफ अरेंजमेंट जो होंगे हमारे वो आएंगे 6। ये देखिए 6 कैसे आया महक, ये 6 कैसे आया, कोई बताएगा मुझे 6 कैसे आया। हाँ बेटा 6 कैसे आया, नंबर ऑफ अरेंजमेंट। देखिए जब हम परमुटेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे अरेंजमेंट जो है ना, इन देखिए कॉम्बिनेशन तो ठीक है, ए एक हमारा कॉम्बिनेशन ये बन गया, एक कॉम्बिनेशन ये बन गया था, और एक कॉम्बिनेशन हमारा ये बन गया था, यानी 3 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं।
और इन तीनों से हमारा अगर हम इनके ऑर्डर को चेंज कर दें तो ऑर्डर को चेंज करने पे भी फिर से हमारा एक अरेंजमेंट आ रहा है दूसरा। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट जो होंगे हमारे वो कितने आ जाएंगे 6 के इक्वल। तो आपको ध्यान में रखना है कि हमेशा हमारे टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन से हमेशा ज्यादा होते हैं। ओके, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट जो होते हैं वो ऑलवेज ग्रेटर देन फ्रॉम नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस। ठीक है, सेम नंबर्स के लिए मान लो हम सेम पार्टिकल ले रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, तो हमारा क्या होगा बेटा, कॉम्बिनेशन ऑलवेज कम आएंगे अरेंजमेंट से। ओके, चलिए अब एक एग्जांपल लेते हैं हम, जीता जागता। मान लो हमारे पास क्या है, एक तो महक है, एक सृष्टि है और एक स्वयं है। ये 3 बच्चे हैं। ठीक है बेटा, एक तो हो गया स्वयं, एक सृष्टि और एक महक, ये 3 है। इन तीनों ने एक प्लान किया, कहाँ, घूमने जाने का, और ये अपने साथ में कैमरा वगैरह लेके गए हैं। तो हम यहाँ पे बेटा एक सिचुएशन कंसीडर करेंगे जिसके बेस पे हम नंबर ऑफ वेज, मतलब किसके नंबर ऑफ वेज, कॉम्बिनेशन के और परमुटेशन के, यानी हम ये वेज फाइंड आउट करेंगे कि कॉम्बिनेशन में हमारे कितने वेज आएंगे और परमुटेशन में कितने वेज आएंगे। ठीक है, तो मैंने एक स्वयं लिया, एक सृष्टि ली और एक महक ली। ठीक है बेटा, अब देखिए जब ये घूमने के लिए गए हैं तो साथ में एक कैमरा लेके गए, तो अब क्या होता है, मान लो भाई अब यहाँ पे जब ये घूमने के लिए गए हैं तो सोचते हैं कि यार थोड़ी सी तस्वीरें ही ले लें। तो सृष्टि कहती है चल महक तू है ना एक काम कर, हमारी स्वयं की और मेरी तस्वीर खींच, यानी फोटो खींच। तो उस टाइम पे क्या करेगी, महक जाएगी, महक ने अपना कैमरा लिया और फिर क्या हुआ, अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है। क्या, स्वयं कहता है कि यार मैं कहाँ पे खड़ा हूँगा, मैं लेफ्ट हैंड साइड में खड़ा हूँगा और सृष्टि राइट हैंड साइड में खड़ी होगी, तब जाके हम फोटो खिंचवाएंगे। चलो ठीक है, तो एक तो हमारा कॉम्बिनेशन इन दोनों के खड़े होने का बनता है क्या बेटा, एक कॉम्बिनेशन जो बना वो स्वयं हमारा राइट लेफ्ट हैंड साइड में और सृष्टि, अरे यहाँ पे तो गंडे हो जाएगी, एस एस लिखा हुआ है। चलिए हम कोई और बच्चा ले लेते हैं, सृष्टि को हटा देते हैं यहाँ से। चलिए मैं कह रहा हूँ आर्यन भी गया है साथ में। ठीक है बेटा, सृष्टि आप बुरा मत मानना बेटा प्लीज, आप गए थे लेकिन वापस आ गए। ओके, हाँ, तो आर्यन है अब, तो महक इन दोनों की फोटो खींचने वाली है। तो बेटा यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन तो ये बनेगा कि स्वयं लेफ्ट हैंड साइड में खड़ा है और आर्यन हमारा राइट हैंड साइड में खड़ा हुआ है। ठीक है, एक कॉम्बिनेशन बना। इस बार फिर कहने लग गया, ये आर्यन भी कहने लग गया कि यार मेरे को लेफ्ट हैंड में खड़े होकर फोटो खिंचवाना है। तो अब यहाँ पे एक फिर से हमारा महक फोटो लेगी, और कैसे फोटो लेगी कि आर्यन यहाँ पे है और स्वयं यहाँ पे है। ठीक है बेटा, तो एक कॉम्बिनेशन हमारा ये आ गया, दूसरा कॉम्बिनेशन हमारा ये आ गया, यानी अरेंजमेंट आया। कॉम्बिनेशन तो यहाँ पे एक ही है, एस और ए, यानी स्वयं और आर्यन ही है बस। ठीक है, अब यहाँ पे एक हमारा देखिए, महक कहती है कि यार फोटो अब मेरे को खिंचवाना है, तो आर्यन को कैमरा दे देती है। तो आर्यन यहाँ पे खड़ा हुआ है, वो फोटो खींचेगा बेटा। तो स्वयं और महक यहाँ पे इस तरह से खड़े होंगे, स्वयं हमारा लेफ्ट हैंड साइड में और महक राइट हैंड साइड में है। ठीक है, या फिर हम एक फोटो ऐसा भी ले सकते हैं जिसमें महक लेफ्ट हैंड साइड में है और स्वयं राइट हैंड साइड में है। तो यहाँ से हमारे फिर से 2 अरेंजमेंट आए। ठीक है, कॉम्बिनेशन किसका था, सिर्फ स्वयं का और महक का ही था। ओके, तो अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें तो यहाँ से हमें एक ही कॉम्बिनेशन मिलेगा इन दोनों अरेंजमेंट से। ओके, अब देखिए एक और हमें कॉम्बिनेशन मिल सकता है, वो कैसा हो सकता है बेटा कॉम्बिनेशन, वो कैसा कॉम्बिनेशन हो सकता है, देखिए इस बार क्या हुआ कि स्वयं भाई तू थोड़ी ना बचेगा, तू भी तो देगा, तू भी तो फोटो लेगा ना, कैमरा तो तेरे हाथ में भी होगा, हमने तो तेरी फोटो खींच दी, अब तुझे भी खींचनी होगी।
तो अब क्या होता है भाई, जब स्वयं फोटो खींचता है उस टाइम पे बेटा एक तो आर्यन और एक महक, यानी आर्यन लेफ्ट हैंड साइड और महक राइट हैंड साइड होती है, और महक लेफ्ट हैंड साइड और आर्यन राइट हैंड साइड में होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन अगर हम फाइंड आउट करें बेटा, तो यहाँ से नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने आए। देखिए कॉम्बिनेशन का मतलब ये है कि यहाँ पे दो बच्चे ही हैं, आप देख सकते हैं एक कॉम्बिनेशन इन दोनों से बना, एक कॉम्बिनेशन किससे, स्वयं से और आर्यन से। तो स्वयं आर्यन, स्वयं आर्यन, आर्यन स्वयं, एक ही कॉम्बिनेशन हुआ ना दोनों का, चाहे वो स्वयं आर्यन हो या आर्यन स्वयं हो, एक ही कॉम्बिनेशन हुआ। तो इसका मतलब एक कॉम्बिनेशन यहाँ से आया, दूसरा कॉम्बिनेशन हमारा यहाँ से आएगा, और तीसरा कॉम्बिनेशन हमारा यहाँ से आएगा। तो इसका मतलब नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने हो गए टोटल, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने हो गए, सिर्फ 3। यानी जब तीन बंदे कहीं घूमने जा रहे हैं और हम दो को सेलेक्ट कर रहे हैं फोटो लेने के लिए, तो इसका मतलब वहां पे हमारे नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितने होंगे बेटा, सिर्फ 3 होंगे। ओके, अब अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स की, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने होंगे, कोई मुझे बताएगा, कोई मुझे बताएगा इसमें नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने होंगे। हाँ देखिए, नंबर ऑफ अरेंजमेंट, एक अरेंजमेंट ये है स्वयं और आर्यन का, या फिर आर्यन और स्वयं का, ठीक है, ये दोनों अलग अलग अरेंजमेंट हैं। ओके, एक अरेंजमेंट ये होगा बेटा स्वयं और महक का, और महक और स्वयं का, ठीक है। तो 4 अभी तक अरेंजमेंट आ चुके हैं। अगर हम इस वाले की बात करें तो यहाँ पे 5 और ये वाला 6, यानी टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने हो गए, 6 के इक्वल। तो अगर हम 3 पार्टिकल्स में से, यानी 3 बंदों में से, 3 हमारे पास बंदे थे, कौन कौन से, एक महक, एक आर्यन, एक स्वयं, उन तीनों में से हमने 2 को एक बार एक साथ चुनना था, तो उनमें नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने बने, 3, और नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स जो हुए वो कितने बने बेटा, 6 के इक्वल, 6 के इक्वल। तो अब देखिए आपने यहाँ पे भी देख लिया होगा कि नंबर ऑफ परमुटेशन जो होगा वो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन से ऑलवेज ग्रेटर होगा। समझ आया कि नहीं, समझ आया या नहीं आया। चलिए बेटा, तो इसका मतलब अगर हम बात करते हैं किसकी, परमुटेशन की, अगर हम बात करते हैं परमुटेशन की, परमुटेशन, तो परमुटेशन जो होता है बेटा वो सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट से मिलके बना हुआ होता है। सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट दोनों से मिलके बना हुआ होगा क्या, परमुटेशन। देखिए सिलेक्शन तो मैंने किया ही है, अब कहेंगे बच्चे सर सिलेक्शन कैसे आ गया इसमें। देखिए सिलेक्शन मैंने किया ही है, 3 में से मैंने 2 को एक बार में सेलेक्ट किया है, ठीक है, तो एक सिलेक्शन मेरा वहां से आ गया। जैसे मान लो मैंने पहले स्वयं और आर्यन को चुन लिया था, महक ने कैमरा लिया, तो इसका मतलब 2 मैंने चुन लिए हैं पहले से ही, तो सिलेक्शन वहां हो गया। या फिर मैं एक सिलेक्शन क्या कर सकता था, देखिए एक सिलेक्शन मेरा ये हो गया कि मैंने स्वयं और आर्यन को मैंने एक साथ रखा, दूसरा सिलेक्शन मेरा ये हो जाएगा कि स्वयं और महक को रखा, और एक बार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा कि आर्यन और महक को रखा, ठीक है बेटा। तो ये मेरे नंबर ऑफ सिलेक्शंस हो गए, और जो कि देखिए अरेंजमेंट्स में भी काउंट होते हैं, ये जो सिलेक्शन है वो अरेंजमेंट में भी काउंट होते हैं, यानी परमुटेशन में ये सिलेक्शन भी काउंट होंगे। और अब देखिए यहाँ से हमारा जब इनका अरेंजमेंट मैंने चेंज किया, यानी ए को मैं इधर ले आया और एस को इधर लेके गया, तो यहाँ से एक और अरेंजमेंट आया, तो इसका मतलब देखो परमुटेशन जो हुआ हमारा वो इन दोनों चीजों पे डिपेंड करता है, सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट। बट अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें तो कॉम्बिनेशन क्या होगा, बताना कोई। कॉम्बिनेशन बेटा क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन,
यानी सिलेक्शन पे ही डिपेंड करेगा, वो उनके अरेंजमेंट पे डिपेंड नहीं करता। ओके, समझ आया आपको? अरेंजमेंट पे डिपेंड नहीं करता, यानी ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करता। हमें बस अगर एक टाइम में दो चीजें लेनी है तो वो कौन सी चीजें हैं सिर्फ उन पे डिपेंड करता है। जैसे महक और आर्यन, तो आर्यन महक एक ही बात है, महक आर्यन या फिर आर्यन महक एक ही बात है कि मैंने दो चीजों का सिलेक्शन किया, महक का और आर्यन का। ठीक है, तो अब देखिए बेटा, अब सभी को समझ आ गया होगा कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन में क्या अंतर है। समझ आया कि नहीं आया? किसी का कोई जवाब नहीं आ रहा, तो इसका मतलब किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आ गया समझ से। आ गया, चलिए अब हम आगे चलते हैं बेटा। देखिए, अगर हम एक और एग्जांपल लें इसी के बेस पे, आप एक काम करिए, यहाँ पे पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं किसकी, परमुटेशन की। परमुटेशन की जो डेफिनेशन होगी, इसमें हम कह देते हैं बेटा, जैसे मान लो मैं कहने लग जाऊं कि परमुटेशन, देखिए इसमें हम कह देंगे बेटा ऑर्डर मैटर्स, ऑर्डर मैटर्स। परमुटेशन के लिए जो ऑर्डर होता है हमारा वो मैटर करता है, बट कॉम्बिनेशन के लिए, कॉम्बिनेशन में क्या होगा, ऑर्डर डज नॉट मैटर। ओके बेटा, इसका मतलब कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता। अब ये पॉइंट ध्यान रखें। उसके बाद में चलिए हम एक काम करते हैं, फिर से एक एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है बेटा, इसे समझने के लिए एक और एग्जांपल ले रहे हैं। देखिए, अगर हमारे पास फोर नंबर ऑफ डिफरेंट, कोई भी हमारे पास डिफरेंट थिंग्स हैं, ए बी सी एंड डी, तो क्या आप मुझे बताओगे इसके नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने आएंगे और नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितने आएंगे? क्या कोई मुझे बता सकता है नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन? और देखिए, कब मैं इसमें आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, हमारे पास कितने पार्टिकल्स हैं, यानी कितने नंबर ऑफ थिंग्स हैं बेटा, 4 के इक्वल, दिस आर 4 थिंग्स। ओके, तो अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं एक टाइम में 3 थिंग्स को चुनता हूं तो उसके नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन क्या आएंगे, या नंबर ऑफ सिलेक्शंस कितने होंगे? एक टाइम में मेरे को तीन तीन ही चुनने हैं, तो इसका मतलब क्या, कौन कौन से कैसे कैसे मैं चुन सकता हूँ, बताइए। ऐसा लग रहा है बड़ा ही बोरिंग वो चल रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है इसमें, कोई जवाब ही नहीं दे रहा है। अच्छा ये बताओ, समझ आ रहा है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन या नहीं आ रहा आप लोगों को? देखिए बेटा, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं आपको ये पता होना चाहिए। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जब हम कई बार हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं कई चीजों को चुनने की, सेलेक्ट करने की, तो हम उन्हें कितने वेज में सेलेक्ट कर सकते हैं, है ना? तो हमारे पास नंबर ऑफ सिलेक्शंस क्या क्या हैं हमें ये पता होना चाहिए। देखिए, अब मान लो हम जा रहे हैं, कहीं पे जा रहे हैं, हमारे कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, जैसे मान लो मैं कहीं पे जा रहा हूँ, तो मेरे जाने की जो मेरे जाने के जो वेज हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, ऐसा हो सकता है कि मेरे पास जैसे मैं एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा हूँ, तो उस टाइम पे जो मेरे जाने का कोई साधन होगा वो क्या हो सकता है, जैसे बस हो सकती है, या फिर मैं ऑटो से जा सकता हूँ। तो बस में भी ऐसा हो सकता है कि 3-4 बसेस उस जगह पे जा रही हैं, जिस जगह पे मैं हूँ उस जगह से 3 या 4 बसेस एक दूसरी जगह पे जा रही हैं जहाँ पे मेरे को जाना है। तो मेरे पास यहाँ पे अब चार, मतलब 4 अपॉर्चुनिटीज हैं।
कि मैं पहली बस से जाऊं, दूसरी बस से जाऊं, या तीसरी बस से जाऊं, या चौथी बस से जाऊं। ठीक है, तो कितने वेज में मैं जा सकता हूँ। अगर मेरे पास ऑटोज भी हैं कि यार मैं ऑटो से भी तो जा सकता हूँ, तो अब यहाँ पे हम क्या सिलेक्शंस की बातें करेंगे। यानी या तो मैं, ऐसा हो सकता है कि बस से जाऊं या फिर ऑटो से जाऊं, है ना। उसके बाद में अगर हम उधर से वापस आ रहे हैं तो किससे वापस आ रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करेगा। मान लो मैं ट्रेन से वापस आया, तो ट्रेन से वापस आने की जो भी मेरे पास, ये क्या हुआ, हाँ, जो भी मेरे पास नंबर ऑफ वेज होंगे वो कितने हैं, यानी ये सारी चीजें हम फाइंड आउट करेंगे। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आएंगे आपके सामने और वो आपको सॉल्व करने होंगे। तो इसीलिए आपको मैं थोड़ा ये सोच रहा हूँ कि डिटेल में पढ़ा दूँ इसे। जैसे ABCD हमारे पास 4 थिंग्स हो गई, तो इसमें अगर हम 3 थिंग्स को एक बार में चुने तो मैं कितने वेज में इन्हें चुन सकता हूँ। देखिए, हाँ बेटा, मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, वो आपको सॉल्व करना है। वी हैव 4 थिंग्स, वी हैव 4 थिंग्स। ठीक है, कौन कौन सी, A, B, C एंड D, और ये सारी की सारी आपस में डिफरेंट है। तो अब मैं कह रहा हूं, फाइंड द नंबर ऑफ सिलेक्शंस, फाइंड द नंबर ऑफ selections if we select 3 things at a time out of them। चलिए, ये मेरा जो क्वेश्चन है आपसे वो ये है बेटा, वी हैव 4 थिंग्स ABCD, फाइंड द नंबर ऑफ सेलेक्शंस इफ वी सेलेक्ट 3 थिंग्स एट ए टाइम आउट ऑफ देम। तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ सिलेक्शंस क्या होंगे हमारे, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप मेरे को बता दो जल्दी से, फटाक से। जल्दी से फटाक से बताओ, कर सकते हैं क्या आप? नंबर ऑफ सिलेक्शन आपको फाइंड आउट करने, तो आप कैसे करोगे इसे सॉल्व? देखिए, हमारे पास बेटा 2 मेथड है, मैं दोनों को आपको बताने वाला हूँ। 2 मेथड मैं आपको दोनों को बताने वाला हूँ। यानी किस तरीके से, देखिए, एक मेथड होता है हमारा मैन्युअली हम कर सकते हैं इसे सॉल्व। कैसे भाई, हम लिखेंगे कि यहाँ पे जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ थिंग्स हैं वो कौन कौन सी हैं, A, B, C और D। तो मेरे सिलेक्शंस क्या क्या आ जाएंगे, देखिए, मेरे को 3 थिंग्स इनमें से एक टाइम में चुननी है, तो इसका मतलब या तो मैं A, B और C को चुन लूं, D को छोड़ दूं, या फिर B, C और D को चुन लूं, B, C और D को चुन लूं, A को छोड़ दूं, या फिर ऐसा हो सकता है C, D और A को चुन लूं, C, D और A को चुन लूं। जब C, D और A चुने तो इसका मतलब B छोड़ दिया। अब देखिए, D, A, B को भी चुन सकता हूँ, C को छोड़ सकता हूँ, तो यहाँ पे हमारा बना D, A, B। तो देखिए, यहाँ पे मेरे 4 नंबर ऑफ सिलेक्शंस आए बेटा। इसके अलावा मेरे को आप कोई 3 नंबर ऐसे मतलब चुन के दिखा दो जो इनके अलग आ जाए। अरेंजमेंट मैटर नहीं करता, मैंने सिलेक्शंस कहा है, क्या, नंबर ऑफ सिलेक्शंस, नंबर ऑफ सिलेक्शंस। ठीक है, और यही हमारा क्या होता है, किसके इक्वल होता है, यही हमारा क्या होता है बेटा, कॉम्बिनेशन के इक्वल, कॉम्बिनेशन के इक्वल। अब देखिए, अगर मैं मेरे पास 4 डिफरेंट थिंग्स हैं A, B, C एंड D, अगर मेरे को इसमें नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन फाइंड आउट करने हैं, तो अब देखिए कैसे, नंबर ऑफ
ways of selection of 3 things out of these 4 things, वो क्या आएगा बेटा बताओ? ये आएगा मेरा 4 के इक्वल। देखिए एक ऐसे मैं चुन सकता हूँ, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, तो ये मेरा 4 के इक्वल आ गया। अब मेरे को आप पांचवा कोई ऐसा नंबर बता, मतलब कोई ऐसा सिलेक्शन बता दो जो कि हमारे 3 डिफरेंट नंबर्स हैं और हम इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। बताइए, है आपके पास कोई ऐसा जो इनसे अलग हो, इन चारों से अलग? क्या ऐसा कोई सिलेक्शन है? आप लोग मेरे को कोई नया सिलेक्शन दे सकते हैं कि सर हम इस तरीके से भी चुन सकते हैं 3 नंबर्स को, यानी इन 4 नंबर्स में से हम 3 नंबर्स को इस तरीके से भी चुन सकते हैं, तो जो कि इनसे डिफरेंट हो। अब मेरे को ऐसा बता दो कोई भी। बताइए भाई। चलिए भाई, नहीं है क्या? इसका मतलब कॉम्बिनेशन जो होगा हमारा 4 नंबर्स का, जब हम आउट ऑफ मतलब 4 नंबर्स में से 3 नंबर्स को एक बार एक टाइम पे चुन रहे होंगे, तो इसका मतलब वहां पे 4 में से जब हम 3 को चुनते हैं तो हमारे 4 नंबर ऑफ सिलेक्शंस आते हैं। कैसे आया वो आपने देख लिया। तो अब मुझे ये बताओ बेटा, क्या हम इसी तरीके से करके देखेंगे? कई बार ऐसा होगा आपके पास, देखिए कई बार ऐसा होगा कि आपको 4 नंबर्स ही देगा, यानी ए बी सी और डी, 4 नंबर्स ही देगा, और वो कह रहा है कि 1 टाइम में 2 ही चुनने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बताओ, यानी टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन बताओ। तो कैसे करोगे आप बताओ? या तो आप कह सकते हैं कि मैं ए और बी को एक साथ ले लूं, या फिर आप कह सकते हैं बी और सी को एक साथ ले लूं, या फिर आप कह सकते हैं सी और डी को एक साथ ले लूं, सी और डी को, या फिर हमारा डी और ए एक साथ हो जाएंगे, डी और ए। और कोई हमारा बनेगा? और कोई कॉम्बिनेशन बनेगा? बिल्कुल बनेगा। देखिए ऐसा भी तो कर सकता था मैं कि बी और डी को मैंने एक साथ ले लिया, जैसे ए बी को लिया था मैंने एक साथ में, तो अब मैं ए सी को भी एक साथ ले सकता था। ए सी, ए सी इससे पहले आया है? नहीं आया है ना? ए सी को एक साथ ले सकता था, या फिर मैं ए, अच्छा डी ए तो आ गया है। तो आप बताओ, यहाँ पे इस तरह से नंबर कैलकुलेट करना कितना हार्ड पड़ जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते। यानी जब हम यहाँ पे इस तरीके से नंबर ऑफ, कितना क्या दिया हुआ है बेटा, नंबर ऑफ थिंग्स दिया हुआ है, और उसके हम सिलेक्शंस फाइंड आउट कर रहे हैं, तो क्या हमारे कितने वेज होते हैं सिलेक्शंस के, कैसे फाइंड आउट करेंगे? इतने सारे नंबर्स में तो हम फंस जाएंगे। तो उस टाइम पे अब हमारे फॉर्मूले काम आते हैं। ठीक है, ऐसे टाइम पे फॉर्मूले काम आते हैं कि अगर हमारे पास इतने नंबर ऑफ टोटल थिंग्स हैं और हमें उनमें से इतनी चुननी है, तो कैसे हम नंबर ऑफ सिलेक्शन और नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ बेटा, जो हमने पीछे एग्जाम्पल लिया था, पीछे वाले एग्जाम्पल में आपने देखा होगा, पीछे वाले एग्जाम्पल में आपने देखा होगा कि हमने नंबर ऑफ सिलेक्शंस तो फाइंड आउट कर लिए, नंबर ऑफ सिलेक्शंस तो फाइंड आउट कर लिए, लेकिन नंबर ऑफ अरेंजमेंट फाइंड आउट नहीं किए। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट यानी टोटल वेज ऑफ अरेंजमेंट हमें फाइंड आउट करने हैं, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे बताइए। देखिए पहला हमारे पास एक ऐसा मतलब सिलेक्शन आया था जो हमने फाइंड आउट किया था, ये एक वे हो गया था हमारे पास में। देखिए ये वाला एक वे हो गया था, तो इससे हमारे कितने अरेंजमेंट आ जाएंगे बताइए। ए बी और सी जब हम चुनते हैं तो ए बी सी से हमारे कितने नंबर ऑफ अरेंजमेंट बनने वाले हैं, ए बी और सी से कितने नंबर ऑफ अरेंजमेंट बनने वाले हैं बताइए। देखिए ए बी और सी को या तो मैं लिख सकता हूँ बेटा ए सी बी, या तो मैं लिख सकता हूँ बी ए सी, या मैं लिख सकता हूँ बी सी ए, या फिर मैं लिख सकता हूँ सी ए बी, और या फिर मैं लिख सकता हूँ सी बी ए। देखिए
मैंने यहाँ पे ये 3 नंबर्स लिए, A, B और C, ठीक है, 3 नंबर्स ही हैं, बस मैंने अरेंजमेंट यहाँ पे डिफरेंट कर दिया। देखिए 3 नंबर्स की हेल्प से इसके अलावा 5 अरेंजमेंट और आए, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। तो अरेंजमेंट देखिए मैंने 3 नंबर्स ही चुने हैं, पहले वाले अरेंजमेंट से मेरे 5 नंबर्स और आए, 5 नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स और आए, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने हो गए? 6 नंबर ऑफ अरेंजमेंट, यानी इस यहाँ पे हमारे अरेंजमेंट के कितने वेज आए? 6 नंबर ऑफ वेज। ओके, अच्छा आप सभी यहाँ पे हैं? महक, आर्यन, सार्थक, श्रेष्ठी और स्वयं, आप सभी मेरे को सुन पा रहे हैं या नहीं? यस सर। अच्छा महक तो है, बाकी कहाँ है सब? श्रेष्ठी आप हैं बेटा? यस सर। अच्छा स्वयं आप हैं यहाँ? सर। सार्थक आप? यस सर। आर्यन आप? किसी को कुछ समझ आ रहा है? सर ये और कल करें, आज से ज्यादा हो गया। क्या? सर और कल करेंगे। अच्छा और कल करेंगे, तो देखिए बेटा कल करेंगे, लेकिन हम एक काम और करते हैं यहाँ पे। देखिए जिस तरीके से हमने देखा कि ये जो हमारा एक ये वाला कॉम्बिनेशन था, ए बी और सी का जो कॉम्बिनेशन था, इससे 5 अरेंजमेंट और आए, यानी एक खुद का अरेंजमेंट तो ये हो ही गया, और साथ ही हमारे ये 5 अरेंजमेंट और आए, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट हमारे 6 हो गए, यानी 6 वेज में मैंने इसको अरेंज कर लिया। ऐसे ही आपके जो ऊपर हमारे ये जैसे ये दिया हुआ है बी सी डी, इससे भी कितने नंबर ऑफ अरेंजमेंट आने वाले हैं? 6। वैसे ही सी डी ए से भी नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने आने वाले हैं? वो भी 6 आने वाले हैं। वैसे ही इससे, तो देखिए आप नंबर ऑफ सिलेक्शन तो हमारे सिर्फ 4 ही आ रहे थे, ए बी सी, मतलब ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ठीक है, 4 ही आ रहे थे, बट नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने आ जाएंगे? 6 चौक 24, सॉरी अरेंजमेंट, यानी 24 अरेंजमेंट होंगे इन सभी के। जैसे एक से हमारे 6 आए, तो बाकी जो 3 है उनसे भी 6 6 6 आएंगे, तो टोटल हमारे कितने वेज हो गए? 24 वेज, किसके? अरेंजमेंट के। तो आप देख सकते हैं बेटा नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन is always less than number of arrangements. Okay, yeah, number of selections is always less than number of arrangements. ठीक है, तो आपको ये बात तो समझ आ गई होगी। अब देखिए हम फॉर्मूले वगैरह की बात करेंगे बेटा। फॉर्मूले जो होंगे हमारे, अब देखिए अगर हमारी 5 थिंग्स होती महक, अभी हमने देखा जब हमने 4 थिंग्स ली उनमें से हमने 3 चुनी, तो 3 के भी हमारे नंबर ऑफ अरेंजमेंट जो आ रहे हैं वो 24 आ रहे हैं, तो हम कहाँ तक लिखेंगे मैनुअल वे में? जैसे ए बी सी, सी बी ए, इस तरह से कैसे कहाँ तक लिखेंगे? तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी अगर हम बहुत सारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करते हैं और उनके अरेंजमेंट की बात करते हैं। तो अब हमारे फॉर्मूले निकल के आते हैं परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के, ठीक है। तो परम्यूटेशन का फॉर्मूला हम पहले ही देख चुके हैं बेटा, क्या कि अगर हमें n थिंग्स में से if out of n things we have to choose r number of things, then
total number of arrangements is given by, कैसे बेटा, NPR is equal to n factorial over n minus r factorial. ओके, पहली बात तो ये हमारा फॉर्मूला होगा, इसकी हेल्प से हम टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट फाइंड आउट करेंगे। और ये मैं तुम्हें निकालना सिखा भी चुका हूँ कि एनपीआर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, शॉर्ट वे में भी और जो इसका ये वाला फॉर्मूला है उससे भी। अब हम बात कर रहे हैं बेटा नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन की। तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस, देखिए इसका भी एक फॉर्मूला होगा, वो होगा NCR is equal to n factorial over r factorial into n minus r factorial। तो आप इसे भी ध्यान रखें, यानी टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन जब भी हम फाइंड आउट कर रहे होंगे तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला आएगा, NCR is equal to n factorial over r factorial into n minus r factorial। तो अब एक काम करते हैं हम, देखिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लो 4 थिंग्स थी हमारी, A, B, C और D। आपने देखा जब हमने अभी मैन्युअली किया था तो उसमें नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन इसके कितने आए थे, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन अभी कितने आए थे, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन अगर आपको याद हो बेटा 4 थिंग्स में से जब हम 3 थिंग्स चुन रहे थे तो 3 थिंग्स चुनने के जो हमारे टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन आए थे यानी सिलेक्शंस आए थे वो कितने आए थे, 4 के इक्वल आया था। ओके, कब, जब मैं 4 में से 3 चूज कर रहा हूं तब मेरा नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन 4 आया, बट जब मैं नंबर ऑफ अरेंजमेंट फाइंड आउट कर रहा था तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट आपने देखा कि जब हम 4 में से 3 थिंग्स को चुनते हैं तो उस टाइम पे टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट 24 आए थे कि नहीं, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट 24। तो इसका मतलब ये जो हम तरीके अपना रहे हैं, अगर फॉर्मूले हमारे सही हैं तो फॉर्मूले की हेल्प से भी हमारे सही आंसर्स आने चाहिए। तो एक बार आप करके देखें बेटा, फॉर्मूले की हेल्प से, बस लास्ट बस थोड़ा सा, अब खत्म होने जा रहा है हमारा लेक्चर। देखिए बेटा हमारे पास जो थिंग्स है यानी n की वैल्यू क्या है 4 और r कितने हमें एक टाइम में चुनने हैं, r की वैल्यू क्या है बेटा 3 के इक्वल। अगर मैं टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट फाइंड आउट करता हूँ, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, तो ये कितने आते हैं, इसको मैं NPR से दिखाता हूँ और ये आता है n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल। तो इसका मतलब आप इसकी वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए मैं शॉर्ट मेथड यहाँ पे अप्लाई करूंगा, जैसे 4 P और 3, आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट 4 P 3, इसका मतलब क्या है, 4 को मेरे को 3 टाइम्स लिखना है, 4 3 और 2, इसका मतलब क्या आया ये 24, ठीक है। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट तो हमारे निकल के आ गए। अब हम बात करते हैं बेटा नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन की। तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन जो होंगे हमारे, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, तो इसको हम दिखाएंगे कैसे बेटा, NCR। देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, कॉम्बिनेशंस है यानी सिलेक्शंस हम फाइंड आउट करने वाले हैं। तो NCR इज इक्वल टू कितनी हमारी टोटल नंबर ऑफ थिंग्स कितनी थी 4 C और R की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे R की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 3। तो देखिए फॉर्मूला क्या था हमारा इसका 4C3 का, हाँ NCR का हमने फॉर्मूला देखा n फैक्टोरियल यानी 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, इसका मतलब 4 माइनस 3 फैक्टोरियल
और इनटू r फैक्टोरियल मींस 3 फैक्टोरियल। समझ आया सभी को? तो अगर हम ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करें तो देखिए नंबर ऑफ सिलेक्शंस आपके आ जाएंगे और नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन आपके आ जाएंगे। तो 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल और यहाँ पे 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल। तो देखिए 3 फैक्टोरियल से ये कट गया और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है तो यहाँ पे 4 आ गया। तो आप देख सकते हैं बेटा नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन हमारे सिर्फ 4 ही आ रहे हैं। तो जैसे हमने मैनुअली किया था वहां पे भी 4 ही आए थे और जब हम फॉर्मूला लगा के करेंगे यहाँ पे भी उतना ही आएगा। तो फॉर्मूले वाला मेथड जो होगा हमारा वो आसान होगा। ओके, तो सभी बच्चे फॉर्मूले की हेल्प से ये वाले क्वेश्चन करने की कोशिश करें। ओके बेटा, चलिए अब हम क्लास ओवर करने जा रहे हैं। गुड डे। हाँ भैया।